আমি ভাই ফেকভাবে আসি না, কারণ আমি এই প্ল্যাটফর্মে কখনো আমি উল্টোপাল্টা কখনো উস্কানিমূলক জন্য এগুলো কোথায় স্বাধীনতা আপনারা বলেন, এগুলো কোথায় স্বাধীনতা? আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, দেখেন আমাদের বামুনে পাল পাড়ায় সংখ্যা এবং সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করতেছে। আমি কারো ক্ষতি করি না, আমি কত কষ্ট করে কীর্তন করে কামাই করতে যা পাইছে সব আমার নিয়ে গেছে, তারপর মাইও বিশ্বজিৎ পর আনতে বললে আমি আইছি। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदूज भारत आना चाहते हैं और इसलिए वो भारत के बॉर्डर के पास इंतजार कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश में उनका जो नरसंहार हो रहा है उससे वो बच सके, अपने आप को बचा सके, अपने फैमिली को बचा सके। कहीं पे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, मंदिरों को जला दिया जा रहा है, हिंदू के घरों में घुसकर लूटपाट मचाई जा रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक हिंदू अपने भगवान के मूर्ति को वहां से ले जा रहा है ताकि वो अपने भगवान की मूर्ति को बचा सके। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के खिलाफ में ये प्रोटेस्ट। ये वीडियो इंजीनियर रिविल्स भाई का है और उन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि जितने भी वहाँ के लोग हैं कृपया उनको वीडियो भेजें, इस मतलब की ईमेल आईडी पे उनके दिए थे कि आप बताइए कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो कैसी चल रही है, वीडियो के माध्यम के और फोटोज़ के माध्यम पे। उनको बहुत सारे फोटोज वीडियो आए। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले सीए लागू किया गया था। सीए मतलब होता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत मतलब कि वो लोग जो कि दूसरे देशों में अपने पड़ोसी देशों जो मुल्क है वो जो वहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं, वहाँ के जो धर्म है जैसे कि हिंदू धर्म है और पारसी हो गया और क्रिश्चियन हो गया, केवल मुस्लिम को छुड़ा कर, क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे बहुसंख्यक रूप में है, इस वजह से ये दो मुद्दे के लिए देख के बनाया गया था। एक बांग्लादेशी जो हिंदू है और एक जो पाकिस्तानी हिंदू है जिन पे अत्याचार होते रहते हैं, तो इनके सपोर्ट में ये बिल लाया गया था। शुरू हुआ था और अब ये रूप ले चुका है हिंदू नरसंहार का। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे हिंदू स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट लिया था, ये सोचकर कि हम इनकी हेल्प करेंगे तो शायद ये हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या, इन्हीं स्टूडेंट्स ने पोस्ट डालकर बताया कि हमारे साथ मारपीट की जा रही है, हमारे घरों को लूटा जा रहा है, हमारे साथ ही वायलेंस हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। बांग्लादेश के अंदर जितने भी हिंदूज हैं जिनके साथ भी वायलेंस हुआ है, उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम किस जाति से बिलोंग करते हो। इन लोगों का टारगेट था सिर्फ और सिर्फ हिंदू। और यहाँ पे हमारे देश के अंदर लोग जातियों में बटे हुए हैं, ये सोचकर कि अगर हम जय भीम के नारे लगाएंगे तो ये लोग हमें नहीं मारेंगे, सिर्फ अपर कास्ट वालों को मारेंगे। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि जितने भी बांग्लादेश के हिंदूज हैं वो शेयर करें अपने वीडियोज के माध्यम से कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। मुझे इतने सारे वीडियोस मिले, इतने सारे फोटोज मिले, इतनी सारी चीज़ें मिली है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। कल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। डालना तो मैं वीडियो कल ही चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था इन सब चीज़ों को देखकर। बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और सिर्फ इन वीडियोस को देखने के बाद ही अगर मेरा मन इतना विचलित हो रहा है तो जिनके साथ ये चीज़ें घट रही होंगी उनका क्या हाल होगा। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो भाई ने बताया है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ये टारगेटेड बेस्ड बनाया जा रहा है। जो हिंदू उनके मतलब कि शेख हसीना के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी किए थे, उनके के घर में ही अब विद्रोह चालू हो रहा है। उनके घर में लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी बना के किया जा रहा है। तो अभी जो अपने देश के लोग हैं वो कुछ न कुछ अपना दिखा सकते हैं। और देखिए क्या है कि अभी जो नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस वाले हैं वो इसके खिलाफ कुछ भी आवाज़ नहीं उठाएं। इसमें ये कहना है कि जो अनुराग ठाकुर का एक बयान है कि उसमें वो बोले कि वो उनकी वोटिंग का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो उन हिंदुओं पे नहीं बोल रहे हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ। दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। याद रखना जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है।
और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। কীর্তন করে সবাই করে আজ যা পাইছে সব আমার নিয়ে গেছে। তারপর মাইয়া বিচ্ছেদের পর আদে বললে আমি মাইয়া বাড়ি ছাড়া কেন এরকম করবে? আমরা তো একটু নিরাপদ চাইছি, আমরা তো কোনো রাজনীতিতে যাইনি, গেছি। গরিব কেন বাঁচতে পারবে না? জন্য এগুলো কোথায় স্বাধীনতা আপনারা বলেন? এগুলো কোথায় স্বাধীনতা বলেন? এগুলো কোথায় স্বাধীনতা? আমি কেন এই দেশে থাকবো? এখনো ঘরের উপর থেকে ঢুকে এসে আমার বাবাকে মারতেছে। আমাদের স্বাধীনতা কোথায় বলেন আপনারা? বলেন। আমার মা এখানে চলে আসছে, আমার বাবা অসুস্থ, তারে ধরে মারা। बांग्लादेश के हिंदुओं की हजारों चीखें आपको सुनाई दे देंगी कि जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनका नरसंहार हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे फाट चक्कर से ऐसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि मुस्लिम्स के साथ भी वायलेंस हुआ है, बाकी और कम्युनिटी के लोगों के साथ भी हुआ है। तो बताओ ना, कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसको तोड़ दिया गया? कौन सा ऐसा मजार था जिसको तोड़ दिया गया? ऐसा तो कोई न्यूज नहीं आया सामने, ऐसा तो कोई वीडियो नहीं आया सामने, लेकिन मंदिरों के टूटने के, मंदिरों के जलने के वीडियोस, हिंदुओं औरतों के रोने के वीडियोस बहुत सारे सामने आए। यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो मीडिया है वो खुद बता रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कैसे नरसंहार हो रहा है। रवीश कुमार के जैसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जिनको कि पैलेस्टाइन से आवाज इंडिया तक सुनाई दे देता है, लेकिन वेस्ट अभी मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनका अभी कोई बयान नहीं आया कि बांग्लादेश के सपोर्ट में। खाली जो एक यूट्यूबर है जिनका नाम है शायद वो बनाते हैं ध्रुव राठी के सभी सपोर्टर हैं, तो अभी ध्रुव राठी का भी वीडियो नहीं आया, न उनका आया है और न जो भाई जिसका नाम बताया है उन लोगों का भी कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी का भी कोई ट्विटर पे नहीं आया है या कोई यूट्यूब पे भी उनका या इंस्टाग्राम के फीड में भी कोई भी ऐसा स्पीच नहीं मिला या कुछ भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला कि जिसमें वो उनके खिलाफ बोल रहे हो। साथ हो रहा है उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है, या फिर मैं कहूँ कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सुनेंगे उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो फिर उनका प्रोपेगेंडा कैसे चलेगा। जिस चीज़ के बारे में बात करने के लिए इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, ये उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट था जो कि बांग्लादेश के अंदर हुआ, ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, शुरू हुआ था ये प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, और ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया हिंदुओं को मारने तक, उनके मंदिरों को जलाने तक, उनके मंदिरों को तोड़ने तक, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने तक। और क्या ये पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? जी नहीं, ये ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। जब भी बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है तो उसमें मारे जाने वाले जो लोग होते हैं वो हिंदू ही होते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया था तो उस समय पे जो हिंदूज की पॉपुलेशन थी वो डबल डिजिट में थी, और आज ये घटकर सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है। और इस बात का क्या मतलब निकलता है? इस बात का मतलब तो यही निकल सकता है कि या तो जो हिंदूज थे या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया, या तो वो खुद डर कर अपने आप को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, या तो उनको मार दिया गया और उनके खानदान को ही खत्म कर दिया गया। आप देखिए कि बहुत सारे जो हिंदू स्टूडेंट्स थे जो कि इस प्रोटेस्ट में इन लोगों की हेल्प करने गए थे, ये सोचकर कि भाई अगर हम इस प्रोटेस्ट में इनकी हेल्प करते हैं तो हमें थोड़ी ना कुछ होने वाला है, हम तो इनके साथ इनके प्रोटेस्ट में खड़े हैं, हम तो इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग हमें थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं। बात एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एनआरसी लागू किया गया था। एनआरसी मतलब कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक देखरेख में जो असम के लोगों पर था कि एनआरसी लागू हुआ था। तो एनआरसी मतलब क्या होता है कि उन लोगों को जो घुसपैठिया तरीके पे इंडिया में आ गए थे उनको कैसे देश से निकाला नहीं जाए, मतलब कि उनको कैसे पहचाना जाए कि ये अपने देश से नहीं है। तो उनके अगेंस्ट में ये बनाया गया था, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था जैसे कि बांग्लादेशी के लोगों के लिए बनाया गया था। ऐसे
हमने सुना था मणिपुर में भी कई लोग जो म्यांमार से घुसपैठिए तरीके से घुस जाते हैं। और अभी जो इन्हीं भाई का वीडियो है उसमें एक वीडियोज़ में उन्होंने बताया था कि कैसे एक बांग्लादेशी यूट्यूबर है वो कैसे बता रहा है कि इंडिया में इलीगली वो आप घुस सकते हैं। बाद में बोलता है कि ये ऐसा करना इलीगल है, लेकिन भाई तुमने तो तरीका पूरी तरह बता दिया था कि मतलब कैसे घुसना है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें कि दिल्ली में कई सारे लोग आए भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, लेकिन उनका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अभी कुछ देश में कुछ क्राइम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो एनआरसी लाना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो बांग्लादेश के कहीं से भी जो घुसपैठिए अपने देश में आते हैं उसको रोका जाए। यही लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, यही लोग पोस्ट करके बताते हैं कि हमारे साथ मारपीट की जा रही है, हमारे साथ वायलेंस किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। जबकि कुछ दिन पहले ही हम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और ऐसा एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपडेट करके बताया है। ये लोग जब बांग्लादेश में आग लगा रहे थे, बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे थे, उस समय पे बांग्लादेश की आर्मी ने जब इनको खदेड़ा था तो ये बांग्लादेश से भागकर वेस्ट बंगाल की तरफ भाग रहे थे। उस समय पे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इनकी हेल्प करने की बात कही थी। और शेख हसीना जो कि उस समय पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था कि अगर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ऐसा कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, तो एक बहुत गलत बात है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उनमें से कितने लोग आतंकवादी हैं। और मैंने बहुत बार वीडियोस में आपको बताया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश से इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स आते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि एनआरसी कब लागू होता है। देखिए, एनआरसी का लागू का तरीका एक है कि जो 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं उन्हीं को माना जाएगा एज ए नागरिक, और या तो उनके पास पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो। तो ऐसे तो अब फर्जी आधार कार्ड या पासपोर्ट बहुत बन जाता है। ये मेरा मानना है कि जो उनका देखा जाए पिछले समय के से पहले कि वो कितने साल से भारत में रह रहे हैं, क्या वो 1971 के पहले से आए हुए हैं या 1971 के बाद आए हुए हैं, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए ये चीज़ प्रूव करने के लिए। लेकिन ये चीज़ पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये ना कि असम में, ना पश्चिम बंगाल में या झारखंड में, तो ये पूरे देश में, क्योंकि अभी जो घुसपैठी हैं वो पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके फैल रहे हैं। तो ये एक बहुत संगीन मुद्दा है। वहाँ पे उनको वोटर आईडी कार्ड बना के दिया जाता है, वो लोग वोट करते हैं, राशन कार्ड उनका मिल जाता है, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और वो आराम से जिंदगी जीते हैं भारत के अंदर। यहाँ पे वायलेंस करते हैं, आतंकवादी संगठनों से उनका कनेक्शन सामने आता है। और अब ये सब चीज़ें झारखंड में भी शुरू हो चुकी है, जहाँ पे बांग्लादेश से वो लोग आते हैं और फिर वहाँ से उनको अलग अलग मस्जिदों में रखा जाता है और वहाँ से उनको बसों में बिठाकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। ऐसा झारखंड हाईकोर्ट के एक वकील का कहना था, जिनके साथ हमने लाइव स्ट्रीम किया था। और झारखंड के अंदर इतने सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ चुके थे कि भाई झारखंड के जो हाईकोर्ट है उनको ऑर्डर देना पड़ा था कि भाई झारखंड की जो गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई करो कि झारखंड के अंदर कितने इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं और उनको खाली करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना एक पूरा एरिया बनाया हुआ था, घर उन्होंने बना लिया, वहाँ पे वो लोग रह रहे थे और जो हमारे झारखंड के ट्राइबल भाई बंधु हैं उनके रिसोर्सेस ये लोग खा रहे थे, उनका हक ये लोग मार रहे थे। तो सिचुएशन कितनी खराब है बांग्लादेश के जो बॉर्डर से सटे हुए जो स्टेट्स हैं उनके यहाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। बांग्लादेश के एक बहुत फेमस सिंगर थे, यहाँ तक कि उनके घर को भी आग लगा दिया गया। बांग्लादेश के जो हिंदू पार्षद थे उनको मार दिया गया, जान से मार दिया गया और पब्लिकली मारा गया और वीडियो भी बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। जब बांग्लादेश को भारत ने आजाद किया था तो उस समय पे बांग्लादेश ने अपने आप को सेकुलर घोषित किया हुआ था कि हम धर्मनिरपेक्ष देश रहेंगे, लेकिन बाद में इन लोगों ने अपने देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसको हम लोग बर्मा देश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा।